वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पर ब्रीफली स्टडी करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कल हम आप लोगों को बताए थे। समथिंग कुछ स्ट्रक्चर पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब उस स्ट्रक्चर को हम लोग आज ब्रीफली स्टडी करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको आज कंसीडर करेंगे। मैंने क्या बोला था कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये DMCO स्ट्रक्चर है, यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पहला चीज आपका क्लियर हुआ कि क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जो है मेरा आउटर मेम्ब्रेन है, जो कल मैंने आपको बता दिया था कि यह स्मूथ होगा और इसमें जो प्रोटीन का जो मात्रा होगा वो कम। अब हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन देखें, जो कि स्मूथ होगा, परमिएबल होगा और लेस प्रोटीन होगा। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन कैसा होगा, इसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन के रूप में देखे थे। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जगह और ये जगह जो है, हम कल इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिए थे कि ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों आपका इंटर स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है, इसको हम लोग प्री प्लास्टिड स्पेस के नाम से जानते हैं, जो कि कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब यहाँ पर क्वाइन शेप मतलब ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा, जो कि ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेक्वाइड के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे इसको? थैलेक्वाइड। हाँ। अब ये जो स्ट्रक्चर आप क्वाइन शेप देख रहे हैं, सिक्के की आकार का देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेक्वाइड कहेंगे। अब यहाँ पर मैं कल भी बात किया था कि इसके पास सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सर्कुलर डीएनए सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर इस दोनों थैलेक्वाइड का बीच में है, इसको हम लोग कहते हैं लेमिनर डीएनए होगा। अब यहाँ जो ये दोनों थैलेक्वाइड के बीच में जो स्ट्रक्चर डबल देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेमिला लेमिला कहते हैं। अब इन सबको और डीएनए हो गया। अब इसके पास राइबोसोम भी पाया जाता है। इसको क्या कहेंगे? राइबोसोम कहेंगे। अब इस राइबोसोम को हम लोग क्या, अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर मेनली जो पाया जाता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स। क्या बोलेंगे? स्टार्च ग्रेन्यूल्स स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अब
हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे और तब आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन यानी यह कौन कौन से रसायन से मिलकर बना है। अब केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहला केमिकल कंपाउंड के रूप में इसमें प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा, जिसका परसेंटेज जो है 50 से 60% होगा। दूसरा केमिकल फॉस्फोलिपिड। अब इसका जो परसेंटेज होता है इसमें 23% होता है। क्या होगा? 23% होगा फॉस्फोलिपिड के रूप में। अब बात आती है आरएनए का। तीसरा है ये जो आरएनए है यानी राइबोसोम जो आरएनए का निर्माण करेगा उसका आरएनए का परसेंटेज क्या होगा। आरएनए का परसेंटेज आपको 5% होगा। क्या होगा? 5%। अब 5% ये होगा। डीएनए जो यहां सर्कुलर हमारा डीएनए है उसका परसेंटेज क्या? डीएनए का परसेंटेज जो है 0.2 से 0.5% होगा। अब इसके अलावा हमको पिगमेंट जो है यह जो पिगमेंट है किस रूप में हमारे पास पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट था वो किस कलर का था? ग्रीन। और यह ग्रीन कलर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। अब इसका परसेंटेज क्या होगा? तो इसका परसेंटेज हमारा जो है वो 3 to 10% होगा। कितना होगा? 3 to 10% होगा। इसके अलावा मिनरल्स और कुछ कलर और पाए जाते हैं, जैसे एक कलर और है कैरोटीन। कैरोटीनोइड्स, इसको ऐसे हम लोग कैरेटीन या कैरेटीनोइड्स पढ़ते हैं। अब इसका परसेंटेज 1 to 2% होता है। इसमें और चीज पाया जाता है मिनरल्स। क्या होगा? मिनरल्स। अब इसका परसेंटेज जो मिनरल्स का होगा और मिनरल्स के रूप में Mn, Mg, आयरन, ETC पाया जाता है, यानी ये सब होगा। अब रेस्ट जितना भी परसेंटेज 100 पर अगर लेकर चलते हैं तो 60 या 23, 83 83, 88, 88 10, 88, 98 हो गया। और इधर और यहाँ जो ये 2% इस तरह मिलकर हमारा 100% का रेशियो केमिकल कंपोजिशन का क्लोरोप्लास्ट का आ जाता है। अब समझने की बात है कि यह जो डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ये पेरिफेरल या पेरी क्लोरोप्लास्टिक स्पेस या प्लास्टिड्स जो स्पेस है उसके अलावा डीएनए, सर्कुलर डीएनए और थैलेक्वाइड, लेमिना और ये राइबोसोम और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इतने स्ट्रक्चर हमारे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अब हम लोगों को डिस्क्रिप्शन में क्या जानना है कि इस डिस्क्रिप्शन में, क्लोरोप्लास्ट के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम लोग केमिकल कंपोजिशन इसका स्ट्रक्चर में देख लिया कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें जो पार्ट है अब उस पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गई बात? केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या आएगा?
प्रोटीन आएगा, फॉस्फोलिपिड आएगा, आरएनए आएगा, डीएनए आएगा, पिगमेंट आएगा, कैरोटीनॉइड्स आएगा और मिनरल्स आएगा। अब ये सबका अलग अलग परसेंटेज है जो मैंने आपको समझा दिया आप लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट विदिन कौन कौन से स्ट्रक्चर आएगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे थैलेक्वाइड को। थैलेक्वाइड क्या है? क्लोरोप्लास्ट में थैलेक्वाइड जो विदिन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का उसको डिफाइन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट के विदिन स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर विदिन, विदिन मतलब अंदर के तरफ, विदिन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। समझिएगा इस चीज को, मैंने क्या लिखा है, क्वाइन शेप्ड। ये जो थैलेक्वाइड है, तो थैलेक्वाइड क्या है, पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड क्या है? यह जो है थैलेक्वाइड को डिफाइंड हम कैसे करेंगे? ए क्लोज्ड, यहां लिखेंगे ए क्लोज्ड, क्लोज्ड फ्लैटेंड, कैसा? फ्लैटेंड, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड डिस्क, डिस्क क्वाड सैक, यानी सैक मतलब क्या होता है? बैग, यानी एक क्लोज्ड फ्लैटेंड यानी चपटा, डिस्क्वाइड सेक यानी झोला जैसा सेक, सेक, सेक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेक्वाइड। इसी को हम लोग थैलेक्वाइड कहेंगे। अब समझ लीजिए कि यह जो शब्द हमने लिखा है क्लोज्ड, क्लोज्ड देखिए एक दूसरे से ये क्लोज है यानी सटा हुआ है, फ्लेटेड है, चपटा है, देखिए यहाँ पर ये सब चपटा हुआ है। और डिस्क्वाइड यानी डिस्क, डिस्क्वाइड यानी डिस्क के क्वाइड माने डिस्क जैसा, और सेक लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेक्वाइड। हम इसी को थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये कौन चीज का बना है? तो दैट इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यह किसका स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यह मेम्ब्रेन से बनता है, क्लोज मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन एक दूसरे पर मिलता है तब वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर डिस्क्वाइड और सेक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थैलेक्वाइड। इसी को हम लोग थैलेक्वाइड कहते हैं। अब इस थैलेक्वाइड को समझने के लिए अब दो थैलेक्वाइड का जो ग्रुप है, थैलेक्वाइड ग्रुप एक दूसरे से जो जिससे जुड़ता है उसको हम लोग लेमिना कहते हैं, यानी थैलेक्वाइड का। अब इसको अलग अगर हम करके देखें तो ऐसा जो ये एक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। अब यहाँ पर थैलेक्वाइड के बाद हम ग्रेना को डिफाइन करेंगे, यानी एक यूनिट, यूनिट हो गया ये ग्रेना, इसका क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे, ग्रेना। अब इस ग्रेना को हम डिफाइन करेंगे, ग्रेना का क्या फंक्शन है इसको जानेंगे। अब ग्रेना के विषय में हम जानेंगे कि ग्रेना क्या है। दी, अब इसका सिंपल डिफिनीशन लिखेंगे, द यूनिट, यूनिट पार्ट ऑफ थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड is called
कॉल्ड ग्रेना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेना के नाम से जानेंगे, जो इस शेप में यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, डेट इज ग्रेना। इसको हम लोग ग्रेना कहेंगे। अब यहाँ पर बात जानना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेना। अब यहाँ ग्रेना में जो फंक्शन है इस चीज को जानेंगे। तो ग्रेना का स्पेशलाइजेशन अगर फर्स्ट करेंगे तो दे हैव पिगमेंट। इसी के पास यह जो पिगमेंट हम जो बात कर रहे थे, पिगमेंट क्लोरोफिल्स का, वो क्लोरोफिल्स यहाँ पर ग्रेना में पाया जाएगा। दे हैव पिगमेंट यानी हमारा जो क्रिएटिनॉइड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को जब मैंने देख रहा था, आप लोगों को मैं बता रहा था, वहां पर जो पिगमेंट का हमने बात किया है, वो पिगमेंट सिस्टम कहां पर होगा, तो थैलेक्वाइड के ग्रेना में होगा। इसी कारण हम लोग ग्रेना को क्या कहते हैं, यह जो ग्रेना जो है दैट इज साइट ऑफ सेकेंड पॉइंट के रूप में रखिए, दैट इज ए साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, LIG, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन साइट है। यानी कहने का मतलब जो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, उस फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के लिए जो ट्रैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी है, वो किसके द्वारा होगा, ग्रेना पिगमेंट के द्वारा होगा, यानी क्लोरोफिल्स के द्वारा होगा। और वो क्लोरोफिल्स कहां पर होगा, तो ग्रेना में होगा। इसीलिए हम लोग ग्रेना को साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब समझ में बात आ गई। अब थैलेक्वाइड जो इंटरकनेक्टेड होता है, एक थैलेक्वाइड दूसरे थैलेक्वाइड से इंटरकनेक्ट होता है, उस इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन को हम लोग लेमिना के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ लेमिना पर आएंगे। आप लोग को समझ में आई बात, एक बार और ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई। यह स्ट्रक्चर जो है आपको थैलेक्वाइड जो है और ग्रेना जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, बिकॉज ऑल कंपिटिटिव एग्जाम, ऑल मेडिकल एग्जाम से में यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे। लेमिना क्या है, लेमिना क्या है, तो पढ़ेंगे लेमिना क्या है। लेमिना के विषय में, इंटरकनेक्टिंग ऑफ थैलेक्वाइड या बॉन्ड ऑफ टू थैलेक्वाइड इज कॉल्ड लेमिना। अगर केमिस्ट्री की भाषा में अगर आप लोग डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, टू थैलेक्वाइड connect with two thalcoid connect with which structure that is called लेमिना। उसी को हम लोग लेमिना कहेंगे। यहां समझ लीजिए, देखिए ये दोनों थैलेक्वाइड एक दूसरे से जुट रहा है इस कनेक्टिंग बॉन्ड के द्वारा, इसी को हम लोग लेमिना के नाम से जानते हैं। अब यहां पर बात आती है कि लेमिना थैलेक्वाइड ये हो गया। अब ये ऑल पार्ट, ये जो ये पार्ट सब देख रहे हैं, जहां पर थैलेक्वाइड है, DNA है, RNA है, हम इस पार्ट को, यानी इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ
मैट्रिक्स या स्टोमा, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमा क्या है, स्टोमा पहले लिख लीजिए, स्टोमा। अब इस स्टोमा को समझना है कि स्टोमा क्या है। तो मैट्रिक्स किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के इनर यानी मेम्ब्रेन के बाद कुछ लिक्विड लाइक सबस्टांसेज होते हैं, उसी एज लाइक क्लोरोप्लास्ट में भी यहाँ पर कुछ लिक्विड लाइक सबस्टांस होगा, यानी मिडिल पार्ट ऑफ, लिख सकते हैं आप, मिडिल पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट a liquid is present that is called स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, इसी को हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानेंगे। अब यहाँ स्ट्रोमा का भी फंक्शन है इस क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका क्या फंक्शन है, तो दैट इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कहने का मतलब एक बात उभर के आ गई यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है सिर्फ लाइट में नहीं होती है, वो डार्क में भी होता है। जब सनलाइट नहीं मिलता है इस अर्थ पर कुछ कुछ रीजन में, वहां के प्लांट अपना जो भोजन तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो उसमें डार्क रिएक्शन की बात आती है। यानी जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, ये जो लिक्विड लाइक सबस्टांस यहाँ पर भरा हुआ है, यही लिक्विड लाइक सबस्टांस को मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के नाम से हम लोग जानते हैं, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। इसी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक लाइन में सारी बातों को आप समझ लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट का चीफ पार्ट या स्ट्रक्चर कौन है, तो थैलेक्वाइड है, डीएनए है, राइबोसोम है, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स है। इसमें सबसे स्पेशल जो स्ट्रक्चर है वो थैलेक्वाइड है, और ये स्ट्रोमा है जो कि फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होकर प्लांट को इस धरती पर एलाइव रहने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन में क्लोरोप्लास्ट को समझ लेंगे तो बहुत इसका फंक्शन अगर हम लोग समझ ले क्लोरोप्लास्ट का तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग आइए, हम इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने का भी कोशिश करेंगे। समझने और समझाने में थोड़ी टाइम लगती है, इसलिए यह क्लास मेरा अगर कुछ अधिक भी हो जाता है तो आप लोग समझ लेंगे तो मेरे लिए वो एक पुण्य की बात होगी। अब आइए, हमारा ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर को ना हम लोग क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का पहला फंक्शन क्या होगा, फंक्शन अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होगा। पहला फंक्शन के रूप में ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करेगा, जो सरनेम में मैंने बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का ये निर्माण करेगा। किसके हेल्प से, तो सर्कुलर डीएनए के हेल्प से करेगा। यानी यह जो है अपना एटीपी का निर्माण
यहाँ पर इसी कारण, इस सर्कुलर डीएनए के कारण इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब दूसरा क्या करेगा, ये इन्वायरमेंट में CO2 और O2, CO2 एंड O2 को बैलेंस्ड करेगा। क्या करेगा, बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा। कैसे करेगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये क्या करेगा, CO2 को अपने अंदर इनटेक करेगा। आफ्टर द फूड फॉर्मेशन और O2 को क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा। नीचे के तरफ क्या हुआ, इनटेक करना, CO2 को इनटेक करेगा, इनटेक करेगा और O2 को ये रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 और O2 दोनों बैलेंस फॉर्म में चलते हैं बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के कारण। अब तीसरा काम है, अब तीसरा जो लास्ट फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी ये फूड का निर्माण करेगा, किसके लिए, ऑल लिविंग ऑफ द अर्थ, मल्टी सेलुलर। जो ये प्लांट अपने लिए जो भोजन बनाता है, उसी भोजन को हम लोग भी ग्रहण करते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट इज द VVI सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट सेल। आज मेरा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।